हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइज़र यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्वाध्याय के बारे में। स्वाध्याय का अर्थ है स्वयं अध्ययन करना। इसके प्रधान तत्व हैं पुस्तक या कोई भी ऑनलाइन माध्यम की विषय वस्तु को पढ़ करके या सुनकर समझना, मनन करना और उसे अपने व्यवहार में उतारना, अर्थात अपनी शैली में व्यक्त करना। स्वाध्याय से ज्ञान का विकास होता है, समझ का स्तर ऊंचा होता है। इससे केवल वस्तुओं और विषयों की जानकारी ही नहीं मिलती, अपितु उन्हें बारीकी से समझने, विशेषताओं को परखने, तथ्यों की तुलना करने, संश्लेषण, विश्लेषण, विवेचन एवं तर्कसम्मत अभिमत प्रस्तुत करने की योग्यता का विकास होता है। इससे यह स्पष्ट है कि किस्से, कहानियों, सत्य कथाओं, अश्लील पत्र, पत्रिकाओं या पोस्टों को पढ़ने को या सुनने को स्वाध्याय नहीं कहा जा सकता है। स्वाध्याय के लाभ। स्वाध्याय चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बुक के माध्यम से हो, ऑडियो वीडियो के माध्यम से हो, स्वाध्याय एक ओर तो हमारे ज्ञान की वृद्धि करता है, क्षमताओं का विकास करता है। दूसरी ओर स्वाध्याय से हमें जीवन को आदर्श बनाने और ऊंचा उठाने की प्रेरणा मिलती है। यह हमारे चरित्र निर्माण में सहायक होता है। प्रेरणा का स्रोत। जब हम साहित्यकारों, कवियों, वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों, संत महात्माओं, ऋषियों, मनीषियों, राष्ट्रनायकों का साहित्य और उनकी आत्मकथाएं पढ़ते हैं तो पता लगता है कि उन्होंने किस प्रकार का जीवन व्यतीत किया, किस प्रकार कठिनाइयों पर विजय पाई, किस प्रकार अभाव में उन्नति का रास्ता खोजा, कैसे अपने संकल्पों पर अडिग बने रहे, कैसे सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचे। उनकी जीवन शैली, ज्ञान और अनुभव से ऐसी ऐसी प्रेरणाएं मिलती हैं कि यदि आदमी या चाहे विद्यार्थी हो, आज उनसे सबक ले ले तो उनकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। सफलता की कुंजी। सच तो यह है कि स्वाध्याय हमारी समस्याओं का समाधान और सफलता की कुंजी है। स्वाध्याय से हमारा वैचारिक धरातल ऊंचा होता है, गलत विचारों को सही दिशा मिलती है, सही ढंग से सोचने का अवसर मिलता है, सही रास्ते पर चलने की उमंग उठती है, इधर उधर के गंदे विचारों से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार चाहे स्कूल की परीक्षा हो या जीवन की, स्वाध्यायी व्यक्ति कभी फेल नहीं होता। स्वाध्याय एक अनिवार्य आवश्यकता है। स्वाध्याय चाहे विद्यार्थी की हो या आम आदमी की एक अनिवार्य आवश्यकता है। स्वाध्याय के अभाव में पढ़ी हुई विद्या भी विस्मृत हो जाती है। जो स्वाध्याय करता रहता है उसके ज्ञान की एक एक बूंद उसके मस्तिष्क में ज्ञान का अथाह सागर भर देती है। यदि स्वाध्याय न किया गया तो उसके अभाव में कोई भी व्यक्ति या विद्यार्थी उच्चतम श्रेणी पर कभी नहीं पहुंच सकता है। विद्यार्थी या आम आदमी के पास जितना ज्ञान होता है वह भी किनारा कर जाता है। इसलिए योग्यता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए स्वाध्याय नितांत आवश्यक है। अतः स्वाध्याय में रुचि लीजिए। स्वाध्यायी रुचि लेने वाला आम आदमी या विद्यार्थी कभी भी या बिजनेसमैन कभी भी अपने समय का दुरुपयोग नहीं कर सकता। वह अपनी पुस्तकों या ऑडियो वीडियो के साथ संलग्न रहकर सदैव अपने समय का सदुपयोग ही करेगा। उसकी यह आदत ही उसे औरों से ऊंचा उठा देती है। स्वाध्याय का एक लाभ और होता है बुरी संगति से मुक्ति। जो अध्ययनशील व्यक्ति विद्यार्थी होते हैं उनके पास उद्दंड, उद्यमी मित्र, संगी साथी भटकते भी नहीं। यदि आते भी हैं तो अपनी बात से मेल न खाने के कारण शीघ्र ही चलते बनते हैं। बाद में तो उनका आना जाना बंद ही हो जाता है। इस प्रकार स्वाध्याय की पूरी मानसिक शक्ति उसके ज्ञानवर्धन और व्यक्तित्व निर्माण में ही लगती है। इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। मन का भटकाव रोकने में स्वाध्याय हेल्प करता है। पढ़ाई में मन न लगना विद्यार्थियों या आम आदमी की आम शिकायत है। क्या कभी आपने यह सोचा कि मन न लगने का क्या कारण है? प्रायः यह देखा जाता है कि ऐसी शिकायत वे ही करते हैं जो न तो कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनते हैं, न मस्तिष्क से हाजिर रहते हैं और न घर पर ही स्वाध्याय करते हैं। उनकी मानसिक शक्तियाँ बिखरी रहती हैं। यदि उनका बिखराव बंद हो जाए तो फिर मन इधर उधर भटकने की अपेक्षा पढ़ाई में लग जाएगा। मन के इस भटकाव को समाप्त करके ही स्वाध्याय में मन लग सकता है। स्वाध्याय और जीवन। वास्तव में स्वाध्याय से समग्र जीवन प्रभावित होता है। हृदय को छू लेने और मन को आहत करने की ताकत
साहित्य में बिखरे विचारों को ही है। ये विचार ही आम आदमी और विद्यार्थी के हृदय में भावों का संचार करते हैं और ये ही उसे उपयोगी और अनुपयोगी का भेद बताते हुए सही जीवन शैली सिखाते हैं। जितने भी विद्वान, वैज्ञानिक और महापुरुष हुए, वे सभी स्वाध्यायशील थे। शरीर के स्वस्थ रखने के लिए जिस प्रकार पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को स्वच्छ और बुद्धि को प्रखर बनाने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। स्वाध्याय की प्लानिंग कीजिए। क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। पढ़ने से पहले सोचें और पढ़ने के बाद भी। जब पढ़ चुके तब आंखें बंद किताब के पन्नों पर घुमाएं और मन ही मन सोचें कि क्या पढ़ा है और क्या समझ में आया। स्वाध्याय के समय नोटबुक साथ में रखें। पढ़ते पढ़ते अपनी नोटबुक के बाएं हिस्से में पैराग्राफ के किसी ऐसे वाक्य को छांट कर लिखें जो पूरे पैराग्राफ की विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व करता हो। फिर जो भी एक या दो वाक्य छांटे गए हों, उन्हें शब्द या शब्द समूह में सीमित करने का प्रयास करें। यह प्रक्रिया सभी पैराग्राफों के साथ अपनाई जाए। विषय वस्तु का ऐसा संक्षिप्तीकरण समझने में सरल और याद करने में सहायक होता है। अब वास्तव में स्वाध्याय से क्या क्या लाभ होते हैं। नंबर 1, स्वाध्याय से ज्ञान में वृद्धि होती है। नंबर 2, ज्ञान जागृत और जीवंत बना रहता है। नंबर 3, ज्ञान के नए स्रोत खुलते हैं। नंबर 4, ज्ञान पिपासा बढ़ती है। नंबर 5, छात्र ज्ञान संपदा का धनी बन जाता है। नंबर 6, स्मृति का विकास होता है। नंबर 7, मस्तिष्क चिंतनशील होता है। नंबर 8, मौलिकता का विकास होता है। नंबर 9, कठिन तथ्यों को समझने की क्षमता बढ़ती है। नंबर 10, समझ में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। नंबर 11, खोजपूर्ण प्रवृत्ति जागृत होती है। नंबर 12, सृजनात्मकता के विकास को अवसर मिलता है। नंबर 13, अभिव्यक्ति अधिकारपूर्ण होती है। नंबर 14, कथन प्रमाणिक होते हैं। नंबर 15, तुलनात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। नंबर 16, सही गलत का निर्णय करने की क्षमता उत्पन्न होती है। नंबर 17, अभिरुचियों का परिमार्जन होता है। नंबर 18, अच्छी आदतों का निर्माण होता है। नंबर 19, मन का भटकाव बंद होता है। नंबर 20, आत्मविश्वास जागृत होता है। नंबर 21, नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है। नंबर 22, दूसरों के लिए आदर्श बनता है। नंबर 23, समय का सदुपयोग करता है। नंबर 24, सम्मान और श्रेय का अधिकारी बनता है। इस प्रकार से यदि आप उन्नति चाहते हैं, आर्थिक उन्नति चाहते हैं, व्यावसायिक उन्नति चाहते हैं, अपने फर्म, व्यवसाय, कंपनी की प्रोग्रेस चाहते हैं या अपने जीवन को पवित्र, शुद्ध और निर्मल बनाना चाहते हैं, तो आलस्य और प्रमाद को छोड़कर नित्य स्वाध्याय करने का संकल्प लें और दृढ़ता से उसका पालन करें। चाहे बुक के माध्यम से, चाहे ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से। नियमित रूप से स्वाध्याय एक अच्छी आदत हो सकती है। स्वाध्याय हमारी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, प्रोग्रेस के लिए फाउंडेशन का निर्माण करती है, हमें आंतरिक रूप से मजबूत करती है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल्फ लर्निंग, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।